मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो ना सिर्फ हैरत अंगेज है बल्कि अल्लाह की अजीम कुदरत की गवाही भी देता है। जब हम आसमान में परिंदों को उड़ता हुआ देखते हैं तो अक्सर ये सोचते हैं कि आखिर ये परिंदे इतना लंबा सफर कैसे तय कर लेते हैं, वो कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, वो भी बगैर किसी कंपास या जीपीएस के। तो आज की इस वीडियो में हम इसी हैरत अंगेज सलाहियत का राज खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे अल्लाह ताला ने इन परिंदों को कुदरती जीपीएस से नवाज रखा है। नाज़रीन, आज की दुनिया में जीपीएस का इस्तेमाल हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। गाड़ी चलानी हो, कहीं सफर करना हो या फिर कोई नई जगह ढूंढनी हो, हम फौरन अपने मोबाइल या कार में मौजूद जीपीएस पर भरोसा करते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें जमीन पर किसी भी मकाम की दुरुस्त रहनुमाई फराहम करती है। जीपीएस, जिसका पूरा मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जमीन के गिर्द चक्कर लगाती सैटेलाइट्स के जरिए हमारी पोजीशन और रास्ते का पता देता है। इससे हमारे घंटों के काम मिनटों में मुकम्मल हो जाते हैं और रास्ते याद करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, जहां जीपीएस की ये खूबी हमारे लिए सहूलत है, वहीं इसका हद से ज्यादा इन्हिसार बाज़ औक़ात नुकसान का बायस भी बन जाता है। एक मरतबा एक जोड़ा जीपीएस पर भरोसा करते हुए एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। बदकिस्मती से गलत सिमत की निशानदेही की वजह से वो एक सुनसान सहरा में पहुंच गए, जहां उनकी गाड़ी का ईंधन खत्म हो गया। नतीजतन उनमें से एक शख्स भूख प्यास की वजह से हलाक हो गया और दूसरा 50 दिन बाद बचा लिया गया। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ जब हम परिंदों को देखते हैं तो इनकी नेविगेशन सलाहियत हमें हैरत में डाल देती है। हर साल दुनिया भर में परिंदे लाखों किलोमीटर का सफर करते हैं, एक मौसम से दूसरे मौसम की तब्दीली के साथ हिजरत करते हैं और अपनी मंजिल पर बगैर किसी गलती के पहुंच जाते हैं। लिहाजा ये सवाल पैदा होता है कि इन परिंदों के पास आखिर ऐसा कौन सा कुदरती निजाम है जो इन्हें हर बार सही सिमत में ले जाता है। क्या वो किसी कंपास या जीपीएस पर भरोसा करते हैं? तो नाज़रीन, माहिरीन हयातियात और साइंसदानों की तहकीकात के मुताबिक परिंदों के दिमाग में एक खास नेविगेशन सिस्टम मौजूद होता है जो जमीन के मकनातीसी मैदान को इस्तेमाल करते हुए इन्हें रहनुमाई फराहम करता है। इस निजाम को साइंसी जुबान में मैग्नेटिक रिसेप्टर्स कहा जाता है, जो परिंदों के दिमाग में मौजूद होता है। ये रिसेप्टर जमीन की मकनातीसी कुव्वतों को महसूस करते हैं और इन्हें रास्ता दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा जीपीएस सैटेलाइट्स की मदद से काम करता है। लेकिन साइंसदानों के लिए सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि परिंदे ना सिर्फ मकनातीसी मैदान का एहसास रखते हैं, बल्कि इनके दिमाग में ऐसे मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं जो इन्हें बताते हैं कि हिजरत का वक्त कब आया है। इन मॉलिक्यूल्स को क्रिप्टोक्रोम कहा जाता है, जो इन्हें ये अंदाजा देते हैं कि मौसम कब बदल रहा है और सफर कब शुरू करना है। सोचने की बात यह है कि हम इंसान जो जदीद जीपीएस निजाम बनाने में सालों लगा देते हैं, वही कुदरती निजाम अल्लाह ताला ने परिंदों को इनकी पैदाइश से पहले ही दे दिया होता है। ये कितना हैरान कुन है कि वो छोटे परिंदे जो बज़ाहिर सादा नजर आते हैं, इनके अंदर ऐसा पेचीदा निजाम मौजूद होता है जो साइंस की मुकम्मल समझ से भी बाहर है। तो दोस्तों, जब हम कुरान पर गौर करते हैं तो इसमें कुदरत की बेमिसाल तख्लीकात के बारे में कई निशानियां मिलती हैं। अल्लाह ताला बार बार हमें इन मज़ाहिर फितरत पर गौर व फिक्र की दावत देता है। परिंदों की हैरत अंगेज नेविगेशन की सलाहियत भी इन्हीं निशानियों में से एक है, जिनका जिक्र कुरान में सदियों पहले कर दिया गया था। सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा जो पर फैलाए हुए हैं और कभी समेट लेते हैं? इन्हें सिर्फ अल्लाह ही थामे रखता है, बेशक वो हर चीज को खूब देखने वाला है। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह ही की वो जात है जो इन परिंदों को फिजा में थामे हुए है और इनकी रहनुमाई करती है। आज साइंस भी ये बात तस्लीम करती है कि परिंदों के दिमाग में ऐसा कुदरती निजाम मौजूद है जो इन्हें गैर मामूली सफर करने की सलाहियत देता है, लेकिन साइंस आज तक इसकी पूरी तफसील बयान नहीं कर सकी। अल्लाह ने कुरान में इस बात का इशारा दिया कि हर तख्लीक के पीछे इसकी कुदरत है। इसी तरह सूरतुल नहल की आयत नंबर 79 में अल्लाह फरमाता है, क्या उन्होंने परिंदों को नहीं देखा जो अल्लाह की कुदरत से आसमान की फिजा में मसखर हैं? इन्हें तो सिर्फ अल्लाह ही थामे हुए है। बेशक इसमें ईमान वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, परिंदों के अलावा हाथी भी एक ऐसा जानवर है जिसमें अल्लाह ताला की बेशुमार हिकमतें पोशीदा हैं। हाथी को अल्लाह ने ना सिर्फ बड़े जिस्म और बेपनाह ताकत से नवाजा है, बल्कि इसके जिस्म में ऐसी दिलचस्प खसूसियात भी शामिल हैं जो इसे गैर मामूली बना देती हैं। और इनमें सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि हाथी जल्जले के वक्त इर्तिशात को पहले ही महसूस कर लेता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है? तो हाथी के पैरों में खास किस्म के सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं
ये रिसेप्टर जमीन के नीचे होने वाली हल्की तरीन हरकत को भी महसूस कर लेते हैं। हाथी की ये हसासियत इसकी फितरती बका की हिकमत अमली का हिस्सा है। जब जमीन के अंदर किसी बड़ी हरकत का आगाज होता है, जैसे कि जलजला, तो ये इर्तिशात इंफ्रासोनिक लहरों की शक्ल में हाथी के पैरों तक पहुंचती हैं। हाथी ना सिर्फ इन इर्तिशात को महसूस करता है बल्कि इन्हें पहचान कर मखसूस रद्द अमल भी जाहिर करता है, जैसा कि अपनी जगह से हरकत करना या मुख्तलिफ आवाजें निकालना। ये बात भी दिलचस्प है कि हाथी की कुव्वत समात भी बेहद तेज होती है, जो 5 से 10 किलोमीटर दूर की आवाजें भी सुन सकती है। इससे हाथी तूफानों या दूर दराज खतरात का एहसास कर लेते हैं और अपने गिरोह को अलर्ट कर देते हैं। ये तमाम खसूसियात इस बात की गवाही देती हैं कि हाथी अल्लाह की अजीम तख्लीक का एक जीता जागता शाहकार है। इसकी बेपनाह ताकत के साथ ये गैर मामूली हसासियत हमें बताती है कि कुदरत ने हर जानदार को उसकी जरूरत के मुताबिक बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है। नाज़रीन गिरामी, अब अगर हम समंदर की गहराइयों में झांकें तो वहां भी एक अजीम मखलूक मौजूद है जिसे व्हेल मछली कहते हैं। ये समुद्री देव ना सिर्फ अपनी जिसामत में बेहद बड़ी है बल्कि इसकी सलाहियतें भी इंसान को हैरत में मुब्तला कर देती हैं। व्हेल मछली को अल्लाह ताला ने एक खास और गैर मामूली समात की सलाहियत से नवाजा है। दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक होने के बावजूद इसकी सुनने की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। व्हेल मछलियों की कुव्वत समात इतनी तेज होती है कि वो पानी के अंदर कई 100 किलोमीटर दूर से आने वाली आवाजों को सुन सकती हैं। खास तौर पर ब्लू व्हेल की आवाज इतनी ताकतवर होती है कि इसकी गूंज सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। ये ताकतवर आवाजें इन्हें न सिर्फ आपस में राब्ते में मदद देती हैं बल्कि खतरात या शिकार की मौजूदगी का पता भी देती हैं। पानी की सतह के नीचे ये मछलियां इंफ्रासोनिक लहरों का इस्तेमाल करती हैं जो इंसान के सुनने की हद से नीचे होती हैं। इनकी ये गैर मामूली सलाहियत इन्हें समंदर की गहराइयों में बका के लिए अहम मालूमात फ्राहम करती है, जैसा कि समुद्री तूफान या दीगर कुदरती तब्दीलियों का एहसास। जब समंदर में बड़ी तब्दीलियां आती हैं, जैसा कि ज़लज़ले या सुनामी, तो ये मछलियां इंफ्रासोनिक लहरों के जरिए इनकी निशानदेही कर लेती हैं और खतरे से बचने के लिए हरकत करती हैं। ये हैरत अंगेज खसूसियात बताती हैं कि अल्लाह ने व्हेल मछली को बेमिसाल ताकत और हिकमत अता की है। इसकी समात और राब्ते की सलाहियत न सिर्फ इसकी बका में मददगार है बल्कि समंदर की गहराइयों में अल्लाह की तख्लीक की अजमत और पेचीदगी की बेहतरीन मिसाल भी पेश करती हैं। साइंसदान व्हेल मछलियों की इन गैर मामूली सलाहियतों का बगौर मुतालिया करके नई टेक्नोलॉजीज तैयार कर रहे हैं। इनकी हैरत अंगेज समात और हरकत की सलाहियत ने माहिरीन को ऐसी टेक्नोलॉजीज की तख्लीक की तरगीब दी जो कुदरत की बेहतरीन मिसालों से मुतासिर है। मिसाल के तौर पर सुपरसोनिक बहरी जहाज और दीगर जदीद नकलो हमल की टेक्नोलॉजीज इन्हीं मछलियों की हरकत और इनकी पानी में हरकत की खसूसियात को देख कर बनाई गई हैं। ये तहकीक हमें बताती है कि कुदरत की तख्लीक में मौजूद हर जानदार इंसान के लिए सीखने का एक खजाना है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।